Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Irshad Mahmood from Toronto, Canada. आज का टॉपिक, आज का उन्वान है ग्लोबल करप्शन। इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने वेबसाइट पे। शेयर स्क्रीन पे वेबसाइट, और यहाँ पे हम आएंगे ग्लोबलाइजेशन पे। और ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल करप्शन, ये इंग्लिश में है, इसको मैं आपको उर्दू में बताता हूँ ताकि हमारे उर्दू बोलने वाले हजरात भी समझ सकें। ग्लोबल करप्शन, पूरी दुनिया में एक करप्शन का राज है, फिरौनों का राज है, हारून हामान का राज है, और जिसकी वजह से चंद एक जो है, इनकी वजह से पूरा ग्लोबल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह का एक काम भी है, अल्लाह ने कोई डायरेक्शन दी है। और उनमें ज्यादातर है मुस्लिम है। कुरान में रेफरेंसेस बहुत है, बेशुमार है। कुरान पढ़ के देखिए, जगह जगह बेशुमार मिसालें दी हुई, एग्जाम्पल्स है। बुक ऑफ गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी सिर्फ और सिर्फ कुरान है। बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए किताब जो है दुनिया में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कुरान है। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखा होगा, कुत्ते हैं कैसे लीशेस में बंधे होते हैं, आराम से जा रहे होते हैं, कोई एक दूसरे पे भूख नहीं रहे होते, ना ही किसी इंसानों पे भूख। इनके 100 अच्छे बेहतरीन ट्रेंड किए हुए कुत्तों को ले, जो भूखते नहीं है, डिसिप्लिन है जिनमें, उनको 48 घंटे आप भूखा भी रखें, प्यासा भी रखें, फिर उनको एक हॉल में ले आए और वहां पे दिखाएं कि गोश्त का टुकड़ा आ रहा है, खाना पीना आ रहा है, और घुमाते रहे कि किसके पास आ, किस बार, फिर उठा के एक जगह बीच में डाल दें। फिर देखें वो कैसे एक दूसरे पे चपटते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं। यही हाल बनी नौ इंसान का हो रहा है, क्योंकि ऊपर चंद लोग बैठे हैं और वो डुगडुगी हिला रहे हैं इधर उधर, और चंद एक कंट्रोल किया हुआ है। मुश्तरी सही उन तशरी जिसमें है खलाई मखलूक, उसमें मैंने मिसालें दी हुई कि कैसे वो खलाई मखलूक और इन्होंने कैसे अपने अपने चेले बैठाए हुए हैं जगह जगह, और फिर उसके बाद उनकी डुगडुगी हिला रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, ये करो वो करो, फला जगह करप्शन है। किसी ने मुंह खोला मैं भूखा हूँ, किसी ने मुंह खोला मैं नंगा हूँ, ओ ये टेररिस्ट है, इसको मार दो, उसको खत्म कर दो। इस तरह की सिस्टम यहाँ पे फिलहाल जो मुझे नजर आता है। लोग जो हैं, इनके पास ना मीडिया है, ना खबरें हैं, ना पता है क्या है, और कुरान से हिदायत नहीं ले रहे कि अल्लाह ने इससे सॉल्यूशन क्या दिया। अभी एक इमरजेंसी हो गई है पूरी दुनिया में, महंगाई का तूफान है, लोग परेशान हैं। औलिया और बैन अल-अक़वामी औलिया हैं, ये लोगों को बुला रहे हैं अल्लाह की तरफ, अपनी तरफ नहीं, अल्लाह की तरफ, कुरान को फॉलो करने के लिए। लेकिन अब बाकी लोगों पे ये ड्यूटी है, जो सुन सक, जो ये काम कर सकते हैं करें, जो ये काम नहीं कर सकते, जो ये काम करने वाले हैं उनकी बातों को आगे पहुंचे। कुरान को पढ़ें, देखें, सुने, और इसका पैगाम, इसको कैसे सिस्टम सही करना है। खुद नहीं सही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनकी बातों को आगे आगे नहीं फैलाएंगे तो ये काम नहीं होगा। ग्लोबल सिस्टम को स्टेबलाइज करना, और ये टीम वर्क होगा, ग्लोबल, लोकल नहीं हो सकता है। जिनको अल्लाह ताला ने वेल्थ दिया है, जिनके पास नहीं है, उनकी हेल्प करें। जिनको अल्लाह ताला ने हेल्थ दिया है, जिनके पास हेल्थ या असिस्टेंस की जरूरत है, उसकी हेल्प करें। जिसके पास कुव्वत दी है, ताकत दी है, वो जो कमजोर है उनकी हेल्प करें। फौज की मिसाल ऐसे है जैसे रुका घूसा, यानी
बॉक्सिंग और रेसलिंग चैंपियन मोहम्मद अली के लिए। लेकिन ये बगैर ब्रेन के काम नहीं होता। ये तो मुक्का है, हाथ पैर, लेकिन इनके साथ ब्रेन भी जरूरी होता है। कब किस टाइम पे कहाँ किसको कंट्रोल, कहाँ पे पंच लगाना है, वरना पंच खुद को पड़ जाएगा, बेटा कितने स्ट्रॉन्ग है। ऐसा बॉक्सिंग रिंग में देखा गया है, अचानक किसी को सेंस वो हो जाता है और वो क्लैप्स हो जाते हैं। अगर दुनिया में एक रीजन में कहीं मिनरल्स है तो कहीं ऑयल है, कहीं तो गैस है, कहीं कुछ और चीज है, कुछ नहीं, कहीं मैन पावर है, उनके पास ब्रेन है। अगर इनको बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बनी नो इंसान की भलाई के लिए किया जाए, इनको ट्रेंड किया जाए आवाम को, तो दुनिया जन्नत बन सकती है, हेवनली अर्थ, किंगडम ऑफ हेवन हो सकता है, बन सकता है। हमें लोन्स, कर्ज, वेस्टेज जो जाया करते हैं, फजूल ग्रीडीनेस जो हमारे अंदर है, इससे हमें निकलना है। और ये ख्याल करते हुए हाउ मच इज टू मच, हमें दुनिया को सिविलाइज करना है, बैलेंस करना है हर एक के लिए। अब वक्त आ गया है कि हम दुखी इंसान की खिदमत के लिए कुरान की रोशनी में उठें और ग्लोबल सिस्टम को बैलेंस करें। अल्लाह कभी भी अच्छी कौम को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, खत्म नहीं करता। लोगों को उनके घर से बेघर मत करो। जिसने एक जान बचे से पूरी दुनिया बचाई। और दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के काम है, जिसने फॉलो करना है फॉलो करें, जिससे सुनना है सुने, जिसने उसको आगे बढ़ाना है आगे बढ़े। और अल्लाह किसी का मुताज नहीं है। अल्लाह ने दूसरी जगह पे कहा है कि अगर तुम नहीं बदले तो अल्लाह ताला कोई और कौम ले आएगा, वो तुमसे तुम्हारी तरह नहीं होंगे, वो बहुत बेहतर होंगे। हमें एक दूसरे की हेल्प, मदद की जरूरत है, पूरी दुनिया को सही करने की जरूरत है। अब हम एक ग्लोबल दुनिया में, ग्लोबल दुनिया एक विलेज है या एक बोट समझ ले, हम एक ही बोट पे सवार हैं। हम बचेंगे, हम अपना सोचेंगे तो कश्ती में कोई कहीं ना कहीं सुराख होगा और वो सारे डूब जाएंगे, और खुद भी डूबेंगे। अगर हम सबों के पूरे के ख्याल करेंगे, देखेंगे, तो पूरी कश्ती किनारे लगेगी और हम सब बच जाएंगे। अल्लाह को अच्छा कर, अच्छा लोग क्या देना है, मतलब कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते को फॉलो करना है, उनकी दुनिया, उनकी इंसानियत की खिदमत करनी है। तो फिर अल्लाह ताला हमारे अजर को मल्टीप्लाई करेगा और हमारे जो गुनाह है उनको बख्श देगा, हमें माफ फरमाएगा। अल्लाह बेहतरीन मल्टीप्लायर है। चैरिटी, ज़कात, ये गरीबों का हक है। और जो उस पे मामूर जो हजरात हैं, जो उनको पहुंचा रहे हैं वहां, जाहिर है वो किधर कोई काम करने का उनके पास टाइम नहीं, सिवाय इसके कि लोगों को ढूंढे, बताएं पताएं और उनकी जगह उनको जो जरूरियात हैं, जो अवेलेबल्स हैं, उनको पहुंचाएं, जो मौजूद हैं। तो उनको भी कुछ ना कुछ रोट दाल पानी का, दाल रोटी का खर्चा चाहिए, लग्जरी के लिए नहीं। वरना अक्सर देखा गया है, चैरिटी के नाम पे लेते हैं और खुद दबा के मार जाते हैं। नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जैसे अब्दुल सत्तार ईदी और इस तरह के कई और हैं जो खिदमत कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी का तो उनका आप हिस्ट्री देखें, उनके पास रहने के लिए वही छोटा सा, वही जिसे आप कह लें एक बहुत ही मामूली सा, बहुत सिंपल सा, या दीन की खिदमत करने में डॉक्टर साहब को बड़ा अच्छा हकीकत टीवी ने दिखाया था। इस सिंपल सा इनका एक कमरा, उसमें एक चारपाई मंजी, जिसको बाद में रस्सियां निकाल कर उस पर फट्टे लगा के उस पर 2 इंच का फोम लगा दिया गया था, बुढ़ापे में कुछ जाहिर है आसानी हो। और एक तरफ उनका टेबल चेयर था जिसपे रिसर्च करते थे, कुरान पढ़ना उस पे, फिर उस तकरीरों को याद करना और उनको कैसे लोगों को बताना, वो सब चीजें तैयारी करते थे। एक मिसाल मैं देता हूँ, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है या खेत है जहाँ पे 10,000 लोग एम्प्लॉय, वो 10,000 एम्प्लॉय है,
और 10 कंपनियों में, जो 1,000 एक एक कंपनी में। अब वो आपस में एक दूसरे की चीजें भी खरीद रहे होते। फिर बाद में क्या हुआ, जब सुपरसोनिक फास्ट मशीन आई, रोबोट्स आ गए, तो उन्होंने एम्प्लॉय को निकालना शुरू कर दिया। तो ये एम्प्लॉय एक दूसरे के कस्टमर भी होते थे। तो हर का एम्प्लॉय में अब 1,000 नहीं है, 10-10 बंदे रह गए। तो वो 9,000 लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? अब उनके पास जेब में पैसे नहीं, खरीदेंगे नहीं, तो फिर इन बिजनेसेस का क्या होगा? इनकी जो प्रोडक्ट थे, इनकी जो मार्केटों में सेल होती थी, अब खरीदार कम हो गए। अब ये वापस निकल दूसरी तरफ जाएंगे, शट डाउन होगा। यही हो रहा है आजकल दुनिया में। दुनिया का बेड़ा गर्क हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी का समा है। मशरिक हो या मगरिब हो, महंगाई उरूज पे है। और ये फीलिंग अब बड़े बड़े अमीर ममालिक, बड़े ममालिक, अमेरिका, चाइना वगैरह में भी फील होने लगा है। कनाडा में भी फील हो रहा है। मतलब मेन तो अमेरिका चाइना है। तो फिर बाकी कंट्रीज का क्या हाल होगा? हालात बड़े गिर हैं, बड़े सोच सोच फिक्र की जरूरत है, और सिस्टम सही करने की। हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना है कि अब इस दुनिया को कैसे बचाएं। ले ऑफ करने का मतलब है पॉवर्टी, क्राइम इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, अनलेस कि कोई इसका अल्टरनेट सिस्टम, सेवियर सिस्टम, ग्लोबल सेवियर सिस्टम लोकली कोई नहीं कर सकता। ना अमेरिका कर सकता है, ना चाइना। तो बाकी दुनिया, आप गूगल में ये यूट्यूब में टाइप करें आप, घोस्ट टाउन इन यूएसए, घोस्ट सिटीज इन यूएसए, इसी तरह घोस्ट टाउन इन चाइना, घोस्ट सिटीज आपको नजर आ जाएंगे। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। आज देख लें, यहाँ पे कनाडा में बार बार आ रहा है आजकल के दौर में कि हॉस्पिटल का वहाँ पे शॉर्टेज है स्टाफ। इमरजेंसी डिपार्टमेंट बंद हो पड़े हुए हैं, बंद हो रहे हैं कहीं कहीं, किसी मखसूस टाइम के लिए, पूरा फुल टाइम नहीं ओपन कर पा रहे हैं। सर्विसेज कट डाउन, हॉस्पिटल का मतलब है डेंजर टू हेल्थ, हेल्थ खतरे में पड़ गया है, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सेस की शॉर्टेज हो रही है। हालांकि डॉक्टर नर्सेस और भी हैं, दूसरे अवेलेबल हैं, बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है मेडिकल में। और जो बाहर से पढ़े हुए हैं उनको आने नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा? अगर शॉट डाउन करेंगे फायर स्टेशन पे, तो फायर ब्रिगेड सिस्टम जो है, वो जो काम आग बुझाने वाला अमला है, वो वहां पे होगा। तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे वक्त पे नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह पुलिस में शट डाउन करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। तो ये सब चीजें कैसे चलती है? गवर्नमेंट के पास कैसे पैसे आएंगे जब लोग ही बेरोजगार होते जाएंगे? सुपरसोनिक फास्ट मशीन है ये, एप्पल ऑरेंजेस नहीं खाते, एप्पल ऑरेंज फार्म, इसके फार्म, ये सब बैंकरप्ट हो जाएंगे। लोगों के पास वो दरख्त नहीं जिसमें डॉलर पाउंड लगे हुए, या सोने चांदी के दरख्त हो, नहीं। मनी है ये, प्लांट फ्री में नहीं ग्रो होता है। सिस्टम सही करना है, ग्लोबल सिस्टम सही करना है। ग्लोबल सिस्टम सही करेंगे तो फिर आगे गाड़ियां चलेंगी, सबों का भला होगा। कारून, हामान, ये सब है, फिरौन, फिरौन, इस सबके वेल्थ, सबकी ताकतें सब खत्म होंगी। ये कुछ नहीं काम आया। काम उस वक्त आएगा जब हम कुरान को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका सिस्टम लाएंगे, तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो बेहतरी आएगी। लोकली आई एम सॉरी, ग्लोबली यस वी कैन। हम इंडिविजुअली एक एक करके हम चाहेंगे नहीं होगा, हम सब आपस में मिलेंगे तो ग्लोबल वर्ल्ड हम फिक्स कर सकते हैं, हेवनली अर्थ बना सकते हैं, किंगडम ऑफ हेवन बना सकते हैं, 100% गारंटीज के साथ। लेकिन उसके लिए जरूरत है फुल सपोर्ट, तमाम दुनिया के इंसान, तमाम गवर्नमेंट मिलकर फुल सपोर्ट करें, लेट्स डू इट। हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि इस तरफ एक नए जाविये से, नए तरीके से सोचें, क्योंकि इंसानियत को बचाने के लिए सोचें। ये भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल चैरिटी है।
thinking locally while living in global world will not solve the problem. आप हैं, हम रह रहे हैं ग्लोबल वर्ल्ड में और सोच हमारी इंफरादी और लिमिटेड है, फिर नहीं हो सकता है। अगर हम उसी हुक्मरान पे, उसी लोगों पे, या जिसके पास कोई वो इंफॉर्मेशन नॉलेज ना हो इतना कि ग्लोबल दुनिया को फिक्स करें, हम उस पर रिलाई करेंगे तो ये दुनिया सही नहीं है। कोई क्लोज डोर मीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई हिडन सेक्रेट एजेंडा नहीं होनी चाहिए। वर्ल्ड हैज एनफ टू फीड बट नॉट ग्रीड। दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। ग्रीड आप करेंगे तो ये दुनिया भी की तरह बिलियंस दुनिया और आ जाए फिर भी एनफ नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान समझ कर पढ़ने, उस पर अमल करने और उसका प्यारा पैगाम औरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।